हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएम लिक्विडिटी स्वीप काउंटर ट्रेड के बारे में। तो अभी ही रिसेंटली 26 जून 2024 को मैंने एयूडी एनजेडी में एक काउंटर ट्रेड लगाई थी, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड थी। तो वो ट्रेड मैंने कैसे लगाई उसके बारे में मैं डिटेल में आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो की की टेकअवेज क्या होंगे, आज के वीडियो में हम इन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला, मार्केट डायरेक्शन, कि मार्केट की डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें। दूसरा, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कैसे करें। तीसरा, व्हेन टू ट्रेड इन काउंटर, हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमें काउंटर में अभी ट्रेड लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। फोर्थ, हाउ टू ट्रेड इन काउंटर, और अगर आप लगा भी रहे हो तो काउंटर में आप ट्रेड कैसे लगाओगे उसके बारे में हम बात करेंगे। फिफ्थ, आईडीएम स्वीप ट्रेड अपॉर्चुनिटी, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट स्वीप होता है तो किस तरीके से ट्रेड लगानी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिक्स, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, क्या कंफर्मेशंस लेनी है ट्रेड लगाने से पहले। एंड लास्ट पॉइंट, वेयर टू प्लेस ट्रेड एसएल एंड टीपी, कहाँ पे हमें ट्रेड लगानी है, स्टॉप लॉस एंड टीपी कहाँ पे सेट करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं हम एयूडी एनजेडी के चार्ट में, और यहाँ पे मैं आपको पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करके बताती हूँ। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है मार्केट डायरेक्शन, तो पहले हमें मार्केट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मार्केट एग्जैक्टली जाएगा कहाँ, तभी हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई करी। तो यहाँ पे पहले हम हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे देखो मार्केट है ना, पहली बात तो अच्छे से मूव ही नहीं कर रहा, इट्स ऑल रेंजिंग। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इतना पीछे से हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ करंट में भी देख सकते हैं कि करंटली कहाँ ब्रेक मिल रहा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, ऊपर जा करके मार्केट ने इन लिक्विडिटीज को ग्रैब किया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नीचे की तरफ हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे जूम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही वो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुल बैक को नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया है। यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। तो मार्केट की डायरेक्शन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड लग रही है। ओके, मार्केट डाउन जाएगा, तो उसके हिसाब से हम डेली के एरियाज भी बनाते हैं, स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, तो ये लो बना, इससे प्रीवियस पुल बैक है ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। और आईडीएम बन गया तो उसके ऊपर के हमें ऑर्डर ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक कौन से बनेंगे, एक होगा आईडीएम से पहले वाला। तो यहाँ पे देखो ये बुलिश कैंडल, इसके पास इम्बैलेंस है राइट, और इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। एक होगा एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे यहाँ पे हम इस बुलिश कैंडल को ले सकते हैं, इसको मैं हाई तक एक्सटेंड करती हूँ। तो ये दोनों हमारे मेन ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं। अभी ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पहले शेयर करी है, तो मेक श्योर आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करें। ओके, अभी यहाँ पे मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स में नहीं है। ओके, करंट में अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट नहीं किया है। तो मे बी मार्केट ऊपर और रीटेस्ट करे, मार्केट और ऊपर जाए। तो अभी डायरेक्शन कैसे समझ आ रही है, यहाँ पे देखिए पहली बात हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड, बट यहाँ पे अभी मार्केट रीटेस्ट कर रहा है हायर टाइम फ्रेम के एरियाज में। तो मतलब सबसे करंट डायरेक्शन क्या हो सकती है, अप ट्रेंड। मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड कर सकता है, बाद में डाउन ट्रेंड जा सकता है। तो मार्केट इन एरियाज तक अप ट्रेंड कर सकता है, बाद में शायद वो नीचे जाए। ओके, तो आपको इस तरीके से करंट डायरेक्शन पता चल गई। करंटली तो मार्केट अप ट्रेंड ही करेगा, क्योंकि मार्केट ने अभी भी एरियाज पे रीटेस्ट नहीं किया है राइट। तो इस तरीके से अगर हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाए तो आप लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को अच्छे से समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया। ओके, तो मुझे ये पता चल गया था कि मार्केट अभी रीटेस्ट कर सकता है, मे बी इन एरियाज पे रीटेस्ट करे फिर नीचे जाए। तो करंट डायरेक्शन अप ट्रेंड होगी, तो उसके बेस पे मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने का सोचा राइट। सेकेंड पॉइंट जो हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है वो भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। अभी यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे काउंटर ट्रेड लेनी चाहिए। सो व्हेन टू ट्रेड काउंटर ट्रेड,
काउंटर ट्रेड हमें तब लेनी चाहिए जब मार्केट हमारे हायर टाइम फ्रेम के एरियाज में नहीं गया हो। जैसे कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक्स है और मार्केट अभी इन ऑर्डर ब्लॉक्स में नहीं है, तो हम इस रीटेस्ट में काउंटर ट्रेड देख सकते हैं। हमें पता है कि मार्केट इन ऑर्डर ब्लॉक्स में रीटेस्ट करेगा, तो हम इस रीटेस्ट के अंदर ट्रेड देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रेड। तो काउंटर ट्रेड आपको तभी लगानी चाहिए जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम में रीटेस्ट कंप्लीट नहीं किया हो। डेली के ऑर्डर ब्लॉक्स पे रीटेस्ट नहीं हुआ है तो अभी भी आप काउंटर ट्रेड लगा सकते हो। अगर डेली के ऑर्डर ब्लॉक्स पे रीटेस्ट हो गया होता, मान लो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक में है, तो फिर हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड नहीं लगा सकते, वो रिस्की हो सकती है क्योंकि मार्केट फिर नीचे जा सकता है। ओके, तो ये समझ आया तीसरा पॉइंट भी। अभी फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, हाउ टू ट्रेड इन काउंटर। काउंटर में ट्रेड कैसे लगाए? तो काउंटर में ट्रेड लगाने के लिए आपको सेम मैपिंग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि उसमें कुछ अलग करना पड़ता है। अभी यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना है और काउंटर ट्रेड देखनी है जब तक मार्केट इन एरियाज में रीटेस्ट नहीं करता। अब ये डेली टाइम फ्रेम है तो इसके लिए लोअर टाइम फ्रेम होगा 1 आवर। तो लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में है। ओके, और अभी हम 1 आवर की करंट स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। काउंटर ट्रेड में भी स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, तो हम करंट के वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करेंगे इस अप ट्रेंड के हिसाब से। अगर हम करंट के वैलिड हाई वैलिड लो देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला हाई बना था, दिस हाई। इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है, तो ये हाई वैलिड हाई है। फिर ये वाला लो बना, इस लो ने ऊपर जाकर के हमारे इस वैलिड हाई को ब्रेक किया विथ कैंडल क्लोजिंग। पहले तो इनवैलिड ब्रेक किया था, बाद में कैंडल क्लोज कर दिया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। अभी वैलिड लो मिल गया है तो नया वैलिड हाई भी देखना पड़ेगा, तभी हम ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट हाई ये वाला होगा। इससे प्रीवियस पुल बैक मैंने यहाँ पे मेजर पुल बैक लिया था, ना कि माइनर वन। मेजर और माइनर पुल बैक क्या होता है उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर इंड्यूसमेंट। ओके, इंड्यूसमेंट बन गया हमारा 1 आवर का। ओके, अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे इस हाई ने क्या किया, हमारे इंड्यूसमेंट को आकर के स्वीप किया है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिल रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे स्वीप हो रहा है तो हमें लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, राइट। तो अभी आईडीएम स्वीप हो गया है, तो हमें सीधा जाके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉड्यूल यूज लेना है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, मैंने इस पे 2 वीडियोस बनाए लिक्विडिटी स्वीप पे कैसे ट्रेड लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट स्वीप हो रहा है, तो चांसेस है कि मार्केट यहीं से ऊपर चले जाएगा, शायद नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स पे नहीं आए, राइट। तो यहाँ पे हमें सीधा लिक्विडिटी स्वीप होते ही अपॉर्चुनिटी देखना है, और मैंने भी यही किया था। जैसे यहाँ पे आईडीएम स्वीप दिखा, मैं गई 15 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने। तो अभी नेक्स्ट स्टेप होगी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे लें, तो 15 मिनट में चलते हैं। अभी लिक्विडिटी स्वीप का कंफर्मेशन क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमें सिर्फ CHOCH देखना होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये सबसे लोएस्ट लो है, और इससे अपने से प्रीवियस पुल बैक को ऊपर ब्रेक किया है। ओके, ये वाला हमें CHOCH मिल रहा है। अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में माइनर CHOCH चलता है, हमें मेजर देखने की जरूरत नहीं है, राइट। साथ के साथ यहाँ पे देखो ये वाला CHOCH भी हुआ है, राइट। अभी आप देखोगे तो ये वाला एक बड़ा पुल बैक है और ये पुल बैक उसके अंदर बन रहा है। तो माइनर पुल बैक को ब्रेक किया है और मेजर पुल बैक को ब्रेक किया है। माइनर मेजर पुल बैक कैसे होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, राइट। तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ कंफर्मेशन मिल रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, कंफर्मेशन मिल रही है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने नोटिस किया मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक पे जा करके ऊपर मूव दे चुका है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ये वाला, ये बुलिश कैंडल जिसके पास एक इम्बैलेंस है। तो मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी रिटेस्ट कर गया था और चले गया था। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करें, मान लो आप ट्रेड देख रहे हो और आपने देखा मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट करके चले गया है, तो हमारी ट्रेड मिस हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम वापस से कंफर्मेशन देख सकते हैं। अगर मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट करके ऑलरेडी निकल गया है, आप दोबारा कंफर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे
मैंने नोटिस किया कि मार्केट ऑलरेडी 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करके चले गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं होता तो ही मैं ट्रेड लगा सकती थी। अभी मार्केट यहाँ से निकल गया है तो हम यहाँ पे और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन सेम ही होगी लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे अभी देखो मार्केट 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में है और वहां से ऊपर जा चुका है। तो मे भी 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड नहीं लगा पाए, बट मार्केट 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है तो हम और लोअर टाइम फ्रेम में और कंफर्मेशन देख करके कम रिस्क पे ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे मेरे को दिखा कि मार्केट ऑलरेडी 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से जा चुका है, मैं गई 3 मिनट में एक और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने। तो लेट्स गो इन 3 मिनट टाइम फ्रेम। अभी कंफर्मेशन सेम होगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ज़्यादा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप की ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे 3 मिनट में क्या हुआ था, इस लॉ ने भी अपने से प्रीवियस एक बड़े पुल विक को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया है। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है तो अभी हम ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, अभी कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे हम ट्रेड लगाएंगे? अभी सबसे लोवेस्ट ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेरिश कैंडल है। ओके, इसके पास इम्बैलेंस भी है तो हमारा मेन 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगा। बट मैंने एक्चुअली ट्रेड यहाँ पे लगाई थी एट दिस पॉइंट। क्यों लगाई वो भी बताती हूँ। यहाँ पे देखो जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है ना, उनके पास छोटे इम्बैलेंस है। इसके पास इतना सा इम्बैलेंस है, राइट। यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, इसके पास इतना सा इम्बैलेंस है। और ऊपर वाला जो मैंने जहाँ पे ट्रेड लगाई उसके पास एक बड़ा इम्बैलेंस है। जब भी आप इम्बैलेंस देखते हो ना, जो बड़े इम्बैलेंस होते हैं ना उन पे रिटेस्ट ज़्यादा होता है, स्मॉल इम्बैलेंस पे कम होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको कम रिस्क में ट्रेड मिल रही है तो आप थोड़ा ऊपर ट्रेड लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अभी हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वेयर टू प्लेस एंट्री SL एंड T। सो यहाँ पे हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड लगा सकते थे, राइट। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड लगा सकती थी, स्टॉप लॉस इसके नीचे जो कि होता 3 पिप का, 3 पिप स्टॉप लॉस, राइट। टारगेट कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी, वेट फॉर इट। ओके, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस बहुत कम था, यहाँ पे इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा था। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लगाती तो मे भी इस ट्रेड के होने के चांसेस ज़्यादा थे, और एक्चुअली में मार्केट ने सिर्फ यहीं पे ही रीटेस्ट किया है, मार्केट यहाँ आया ही नहीं। और यहाँ पे ट्रेड लगाने से मेरा रिस्क भी कम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस इम्बैलेंस के ओपनिंग पे ट्रेड लगाती हूँ, स्टॉप लॉस मैं नीचे रखती हूँ तो 8 पिप मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर ट्रेड लगाने से मेरे को रिस्क कम मिल रहा है तो ऑफकोर्स मैं यहीं पे ट्रेड लगाऊंगी। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ट्रेड लगाने से, स्टॉप लॉस नीचे रखने से मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा होता, मान लो 30 पिप्स के पास जा रहा है या 15 पिप से ज़्यादा आ रहा है, 15 पिप के अंदर ही मैं ट्रेड लगाती हूँ और 15 पिप का स्टॉप लॉस में लगाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगाती। तो अगर 20-25 आ रहा होता तो फिर मैं इसी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाती। ओके, तो जब भी आप ट्रेड लगा रहे हो ना, आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क के अंदर ट्रेड होनी चाहिए। अभी आप ट्रेड कहीं पे भी लगाओ, अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाती हूँ तो भी मेरे रिस्क के अंदर आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लगाती हूँ तो भी मेरे रिस्क के अंदर आ रहा है। तो चूज मैं क्या करूँगी, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, इतना नीचे रिटेस्ट होने के चांसेस कम है। तो अगर मुझे यहाँ पे कम रिस्क में ट्रेड मिल रही है तो क्यों ना मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊँ, यहाँ पे ट्रेड लगा के मैं क्यों एक अच्छी एंट्री को मिस करूँ, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा हूँ। अगर रिस्क ज़्यादा होता है यहाँ ट्रेड लगाने से तो ऑफकोर्स मैं यहीं पे ही ट्रेड लगाती, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मैं जाती ही नहीं क्योंकि वहाँ पे मेरा रिस्क ज़्यादा हो रहा है। तो रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लगानी होती है। अगर आपको पता है कि कितना रिस्क रखना है, आपको ये भी पता होगा कि कहाँ ट्रेड लगानी। ओके, सो मैंने ट्रेड लगाई थी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा इम्बैलेंस था। ओके, एट दिस हाई स्टॉप लॉस मैंने मेन लो के नीचे रखा था जो कि था 8 पिप के आसपास। अभी यहाँ पे देखो, स्टॉप लॉस को हमें जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे रखना होता है, मेन लो से, क्योंकि अगर स्प्रेड स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो फिर वहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और लॉस हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। अभी टारगेट कहाँ सेट करना है, तो जैसे कि आपको पता है आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लगा रहे हो, इंटरडे ट्रेड लगा रहे हो, राइट। तो हमें 1 आवर के हिसाब से ही TP सेट करना है। तो लेट्स गो इन 1 आवर। सो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मार्केट का जो 1 आवर का हाई है वो ये वाला है। तो यहाँ पे 2 तरीके से टारगेट सेट हो सकते हैं, या तो इस हाई पे टारगेट सेट करना या फिर इसके इम्बैलेंस पे। यहाँ पे देखो इम्बैलेंस की ओपनिंग हो रही है, तो मैं पर्सनली इम्बैलेंस पे टारगेट सेट करती हूँ। तो मेरा जो टारगेट था वो इस इम्बैलेंस पे था। यहाँ पे हम प्ले करते हैं इसको, लेट मी प्ले इट। तो मार्केट नीचे आया, पहले तो रेंजिंग किया था बहुत ज़्यादा रेंजिंग हुआ यहाँ पे। ओके, फिर सीधा नीचे आया और यहाँ पे एक विक से एंट्री करी, जिसको स्नाइपर एंट्री बोलते हैं हम, एंड फिर ऊपर गया। ओके, एंड देन टीपी हिट। ओके, इस तरीके से ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड मैंने लगाई। उसके बाद देखो मार्केट सीधा नीचे आया, यहाँ पे ये टीपी हिट करने के बाद मैं इसको पूरा प्ले करती हूँ। सीधा नीचे आके स्टॉप लॉस हिट किया। ओके, मैं इसको 1 आवर में प्ले करती हूँ ताकि जल्दी चलेंगे। ओके, उस इम्बैलेंस को बैलेंस किया एंड सीधा नीचे आके देखो स्टॉप लॉस हिट किया एंड फिर ऊपर जाके एक बड़ा मूव दिया, और एक्चुअली में फिर हमारे ऑर्डर ब्लॉक में रीटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टारगेट सेट करना सेफ था। मार्केट ने उस हाई को पहले ग्रैब नहीं किया, मार्केट नीचे आके ऐसा हिट कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो इसलिए इम्बैलेंस पे मैं हमेशा पहले टारगेट सेट करने को बोलती हूँ। हाई पे टारगेट सेट किया जा सकता है, बट वो थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं कि वो टीपी हिट होगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये शॉर्ट टर्म ट्रेड लगाई, एंड आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से हम काउंटर ट्रेड देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।